करता हूं आज का सॉल्यूशन। बड़ा ही मजेदार और सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार और सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उसका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात। कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा सोचना है, सोचना है। मान लिया जाए कि दो संख्या x है जिसका गुणनफल 64 है मेरे बहादुरों, और दोनों का योगफल नहीं योगफल, दोनों का योगफल कितना है 20 है। फिर से आइए, दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका गुणनफल है 64, तो हम दो संख्याएं x और y माने, x गुना y 64 और x प्लस y 20। अब सोचे कि x और y को क्या लें कि गुना करके 64 और जोड़ के 20 हो जाए। तो आपको नहीं लग रहा है कि 16 गुना 4 और 16 प्लस 4, नहीं लग रहा 16 गुना 4 64, 16 प्लस 4 20, यानी x बराबर 16 एंड y बराबर 4, या y बराबर 16 x बराबर 4, कोई भी आप लिख सकते हैं, बस इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का रेशियो, तो बोले सर x 16 y 4, 4 कहीं 4, 4 चौका 16, 4:1, 4:1 ऑप्शन नंबर बी, 4:1 ऑप्शन नंबर बी लगभग शेर बहादुरों का सही है। बहुत अच्छे, दहाड़ते चलो मेरे लाडलो, इसी प्रकार से दहाड़ते चलो। किस दिन इजी क्वेश्चन आता है, किस दिन हार्ड क्वेश्चन आता है, ये मायने नहीं रखता है। जो निरंतर बरकरार रहते हैं उनके लिए हार्ड इजी और इजी होते चला जाता है। बस निरंतरता ही आपके सिलेक्शन का राज है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए देखिए मजेदार। कहता है 5a माइनस 2b बराबर 0 और 4c माइनस 5c 4b माइनस 5c बराबर 0, तो c अनुपात a। यहाँ भी रेशियो का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 5a माइनस 2b है, तो उधर जाएगा तो 2b प्लस हो जाए, तो 5a बराबर 2b, यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि a अनुपात b। आपने रेशियो में क्या पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक राशि बराबर हो और अनुपात निकालना हो, कोफिशिएंट निकालना हो, तो कोफिशिएंट उलट जाता है, यानी 2:5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4b बराबर उधर 0 है तो 5c, तो इसलिए b अनुपात c हो जाएगा 5:4। अब आप ही बताइए, कोई आपको बोले कि a अनुपात b 2:5 और b अनुपात c 5:4, तो निकालना आपको हो से c अनुपात a। बोलिए एक सब देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन b है, ऊपर और नीचे b बराबर हो रहा है। देखिए ऊपर भी b5 नीचे भी b5, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, b तो दोनों में 5 है, तो जो जितना लिखा हुआ वही आंसर हो जाएगा। c के बदले कितना लिखा हुआ है 4, a के बदले कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर c अनुपात a हो गया 2:1। कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर बी। लगभग मेरे शेर बहादुरों को हमसे इतना काहे कटे कटे हुए हैं सर, हमरा को काहे भूल रहे हैं। ए बकलोलू, तुमको कैसे भूल सकते हैं जी, तुम तो पूरा कमेंट बॉक्स में भूचाल ले रहता है, एकदम कॉपी पेस्ट कर करके भूचाल ला देता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, बढ़े आगे, कुछ नहीं सिंपल है बस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देखते हैं। कहता कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये तो वेन डायग्राम से भी बन जाएगा, वेन डायग्राम से भी आपका ये बन जाएगा। कहता 6 छात्र अंग्रेजी, 15 हिंदी और 6 बंगाली, तो 3 का इस प्रकार से करके डायग्राम बना देते हैं, अपने पता चल जाएगा। इंग्लिश बोलने वाले 6 है, पूरा गोला 6 को दर्शाता है। 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोलने वाले 15 हैं, और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं, यानी बंगाली बोलने वाले 6 हैं। आप कहता कोई भी छात्र अन्य भाषा नहीं बोल सकता, मतलब यही तीनों में से कुछ ना कुछ बोलेगा। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, अब कहीं यहाँ यहाँ यहाँ,
और एक छात्र 3 भाषाएं बोल सकते हैं। आप समझिए, तो एक छात्र को हम बीच में कहीं पर ले लेंगे, यहाँ पर 3 भाषाएं बोल सकते हैं, और 2 छात्र ऐसा है जो 2 भाषाएं बोल सकता है, तो 2 भाषा यहाँ 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 कहीं भी, क्योंकि नाम नहीं बताया कि कौन भाषा बोलेगा, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर ले लिए। तो अब बोला जा रहा है कि बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं टोटल। तो आराम से चल दीजिए, देखिए ये 1 है तो ये गोला में ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये पूरा गोला में 2 है 1 3 तो 15 में 3 तो ये 12, ये पूरा गोला में 2 है 1 3 6 में 3 तो 3। अब टोटल निकालना है तो जुड़ जाएगा 12 + 5 और प्लस ये 3 और ये 3 + 2 + 1, सबको जोड़ दीजिए, यानी 12 5 17 3 20 2 22 और 1 23, कुल की संख्या 23, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 23। जब तक तोड़बो ना तब तक छोड़बो ना, बड़े चलो तूफान की तरह। किसी को कोई आपत्ति कोई दिक्कत है तो बोलिए। कह रहा है कक्षा के एक समूह में 6 अंग्रेजी, ये सब तो लिख दिए। अब बोल रहा है 2 छात्र ऐसे हैं जो 2 भाषा बोल सकते हैं, जबकि 1 छात्र ऐसे हैं जो 3 भाषा बोल सकते हैं। उसके बाद में एडजस्ट करने के बाद हम लोग पूरे तरीका से जोड़ दिए, इसको हम लोग का आंसर आ गया 23। बढ़े, तूफान की तरह बढ़ो, मजा आएगा, आनंद आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कमाल का क्वेश्चन है। 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था, सही माध्य ज्ञात करें। मजेदार लॉलीपॉप, लेकिन ये आपका एवरेज का स्पेशल टाइप हम बताए थे, एक लाइन में बनाना आपको मैंने सिखाया। यदि गलती से ज्यादा हो जाए तो कम करेंगे, कम हो जाए तो ज्यादा करेंगे। तो पहली बात तो ये बोल दिया है ऊपर कि 20 प्रेक्षणों का औसत 50, इसको रह दीजिए। बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश, मतलब सही में था 13 और 24, लेकिन त्रुटिवश मतलब गलती से लिखा गया 31 और 42। समझिए आप बढ़िया से, 31 और 42। आप सोचिए औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, तो आपको जोड़ना चाहिए था 13 24, कितना हो रहा है 37, लेकिन आपने जोड़ा कितना 2 1 3 4 3 7 73, जोड़ना चाहिए 37, जोड़ा 73, कितना अधिक, तो बोले सर 36 अधिक। फिर से आइए, आपका 20 संख्याओं का औसत 50 है, बाद में आपने चेक किया तो कुछ गलती हुआ है, 13 24 की जगह गलती से 31 42 आ गया है, तो 13 24 मतलब 37 है, 31 42 मतलब 73, तो 36 अधिक। मैंने आपको क्या बताया था इस प्रकार के प्रश्नों में, यदि गलती से अधिक आ जाए तो बस पहले वाला औसत में सुधार देना है, माइनस कर देना है। तो यहां हम लोग का चाहिए सही माध्य, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला माध्य कितना है 50, तो 50, गलती से अधिक लिख दिए तो माइनस करेंगे तो -36, लेकिन जो भी प्लस या माइनस होगा वो सभी संख्या में बटेगा, क्योंकि पूरे औसत को प्रभावित करेगा। तो पूरा कितना है 20 है, पूरा कितना है 20, संख्या टोटल कितना है मेरे बहादुरों 20, तो इसलिए 20 से भाग। अब 36 में 20 से भाग दीजिए तो वैसे तो होता है 18 दूनी 36, लेकिन जीरो के कारण 1.8 हो जाएगा। आप सोचिए कि 50 में जब 1.8 घटेगा, 50 में 50 माइनस 1.8 तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए। फिर से आ जाइए, 20 प्रेक्षणों का माध्य क्या है 50, सही होना चाहिए था 13 और 24 यानी 37, गलती आपने 13 के जगह 31 और 24 के जगह 42 यानी 73, 36 अधिक, गलती से आपने 36 अधिक जोड़ दिया, तो सुधारने के लिए क्या करिएगा, कुछ नहीं, सही औसत निकालना है। तो देखिए पहले वाला औसत है 50, इसमें माइनस करेंगे,
कितना -36, लेकिन टोटल संख्या 20 है। 20 से भागा दीजिए 1.8। 50 में 1.8 घटाइए, 48 रुपया 20 पैसा आना चाहिए। हमें लगता है मेरे बहादुरों की 48-20 आना चाहिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है एवरेज का, लगभग शेर बहादुर को समझ में आ गया होगा। साइंस की क्लास कितने बजे होता है बता दीजिए मेरे बहादुर। एप्लीकेशन पे जो यूथ का साइंस पढ़ा रहे हैं उस शनिवार और संडे को 300 400 साइंस होता है, बाकी और डेली का हम टाइम निकालने का प्रयास करेंगे। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। फोटो खींच लिए ना? नहीं खींचे तो खींच लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे आ सकती है। यहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे घातांक का नियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घातांक का नियम। कहता है वाट के स्थान पे मतलब यहां पे। बोले सर हम एक बात तो सभी जानते हैं, 47 पर पावर 47 पर पावर 47 पर पावर। जब मेरे लाडलो आधार सेम हो तो भागा है तो पावर घटेगा और गुना है तो पावर जुटेगा। तो इन तीनों को देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं, 47 पर पावर 7.5 भागा 47 पर पावर 3/2 को 1.5, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5 गुना 47 पर पावर -3 अब बराबर। मान लिया जाए कि वाट को x मानिएगा तो 47 पर पावर, देखिए यहाँ रूट 47 है। रूट 47 के मतलब होता है पावर 1/2 और उसका पावर पहले से x है, यानी हम कह सकते हैं x/2। रूट 47 के मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रूट 47 का मतलब होता है 47 पर पावर 1/2 और उस पर पावर पहले से वाट या x है, तो पावर आपस में गुना होते हैं, इसलिए 47 पर पावर x/2। अब जरा चल दीजिए घातांक के नियम से। जब आधार समान हो बीच में गुना तो पावर जुटेगा, आधार समान हो बीच में भागा तो पावर घटेगा। ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ 47 पर पावर भागा है तो घटेगा 7.5 -1.5, आई जुटबो करेगा तो ये तो माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 47 पर पावर x/2। अब क्या है, आधार सेम बीच में बराबर तो पावर भी सेम, तो ऊपर इस तरफ घटा के 7.5 में से 1.5 गया, 7.5 में से 1.5 घट गया तो कितना 6, 6 में से 3 घट गया तो 3। अब बराबर इधर कितना x/2, तिरछा गुना करेंगे दैट मीन्स x बराबर 3 दूनी 6। यहाँ पे मेरे बहादुर x बराबर 6 यानी वाट बराबर 6, x बराबर 6 यानी वाट बराबर 6। क्या सभी शेर बहादुर को आया? बहुत अच्छे। मनोज कुमार, जय विश्वकर्मा, पीयूष कुमार, राजेश कुमार, अवधेश कुमार, विकास बौद्ध, पूजा यादव, रवि रंजन, आर सिंह, बुलडोजर बाबा, एमडी जाकिर, एमडी सदात आलम, इंजीनियर लक्ष्मण, शुभम, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। बस सिंपल तरीका है, आधार सेम बीच में भागा तो पावर घट गया, आधार सेम बीच में गुना तो पावर जुटेगा, और आधार सेम बीच में बराबर तो पावर भी बराबर। बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स में आग लगना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। बढ़े आगे, चलो आ जाओ मेरे लाडलो, करता हूं धुआं धुआं।